किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को। उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं। चंद बेगैरत वाह में लग जाते हैं कि तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लौटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या की अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, और जो ना करने के तो डूब गए जा करके। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगे पड़े मुंह पे ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े, शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें। फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ,
मैं कहता हूं ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो वाकई किसी वायरस की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया, लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है, अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती है ना तो फिर ये भी फोन करके कहते आऊं क्या बेटी? वो कहती आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है, बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए आपने जाके तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते, जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नकी है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल तबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाया मेरे सामने दिख रहा है, मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इबलीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्माने गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले
आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब कबिला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा, इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल में कटवाता। क्या बात, जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो, आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए, क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, और हमारी नजर में कितनी अहमियत है। उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें, बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्सा सारा के बेटे ने कितना पैसा लुटाया के आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया के। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला के, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो, आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है, बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के। कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं, लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान गए होंगे कभी कव्वाली सुनने। अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उरस हो रहा है। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं, और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है,
कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर? नहीं नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है, मैं कहता हूं भाई शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी खड़ा कर लूं ना तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं होगी। 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको, जनाजे उठते हैं हर उम्र में। ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से 4-4 जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के अब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे? कोई कह दे यार दाढ़ी रख ले तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन। कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता, मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता, तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है?
मुझे बता तो सही, एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शौहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शौहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो, कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शौहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े, जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए, और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया, वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया, आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती है तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपए रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपए रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के, गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपए घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर शोहर 600 रुपए कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे। खुदारा इन शौकों का गला घोटो, जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जब बेटी के घर तशरीफ लाए दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के। जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनके सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए, और कल की बात देखिए, खड़ी हुई मुसल्ले पे। हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे, और ना हो तो अंदर आ जाए। कहती हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला। फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें? आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुखाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम लोग इतने गवार, डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर हैं, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा।
कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरे, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती हैं। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान देना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई, ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और यह भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है।
सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है, और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती हैं कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो, ईमान के साथ बंदा गया है तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदक़े में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर, तुम आओगे तो हम आएंगे, और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, दंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। क्यों मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का? है दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी, बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़ आया, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना, होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए? लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग, मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है, फिर सीने का जो मंजर होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना, तड़ से किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें सिर्फ बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति
है ना ये मेरी मेहनत की है। तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये ज़बान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदा रा ज़बान सही करें, अपनी ज़बान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, ज़बान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी मैं मांग रहा हूँ, आज इसकी माफ़ी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई। अगर इसके मन में देने की होती ना पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 बीसे फालतू जोत रखी है और बेटे को पता है ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से कहो वाली देखे ना ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होके अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया। आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं, जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे होगे तीजा हो गया है बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो। कोई ये नाज है ना मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते, क्या दे सकते भाई? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के ना बैठे, ठेकेदार बन के ना बैठे, प्रधान बन के ना बैठे, मुखिया बन के ना बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन के बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं आरिफ भाई के जलसे में गए थे कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसे खाली आ गई। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते, क्या कहना। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया। सुभान। तो कह रहे हैं जलसों में कोई फायदा नहीं है, ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल की। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहे कितने पैसे दे दिए भाई, मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जाए, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब अगर इनका कोई हिसाब लगाए पेट में दर्द हो जाता, और गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो और के मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया।
यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया और कभी ये ना कही कि नाबिक दिया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है। वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया, अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। का महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये भी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बेशक, जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना, चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। सही बात। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन मौत के वक्त अल्लाह कलमे की तौफीक देगा। बेशक बेशक, हक। काय की सीख है भाई? आज पगड़ी बंधी है, आज जुब्बा है, गारंटी है ईमान पे मौत आएगी। सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ। मैं एक दिन कहने लगा, हजरत क्या बात, तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी? और वो लोग भी अजीब बीमार लोग हैं। एक दिन 400 प्लस का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ये कह रहा जिंदा कैसे हो? कहने लगे मशीन खोल पान खिला। क्या बात है? जाओ जाके पूछो किसी से, जब सुई 400 के पार पहुंच जाए बंदा जिंदा बैठा रहे? हो सकता है? डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाती है, खत्म, जिंदा कैसे? कहने हटा मशीन, तुझे क्या पता। हमारी धड़कन ये नहीं जो तू देख रहा है, हमारी धड़कन तो वो है जो मदीने वाले के कदमों से जुड़ी। सुभान अल्लाह। वो मैं एक दिन कहने लगा सरकार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे। कहने लगे मौलाना तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? कहने लगे बस एक कांटा है जो चुभा रहता है, अगर वो निकल जाए ना तो फिर तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा हजरत बताएं ना क्या बात है? कहने लगे बस एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये कंडीशन आज हर जगह पे क्या बोलते हैं, कंपटीशन ये चल गया है। टांग खींचने पे लोग लगे। अपने इलाके में कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशनें दी, कितनी मुखबरियां हुई, कितने मदरसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह। कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें। खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्थू खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका। हक है बेशक। हाँ?
मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते हैं लोग, रंग दिखाते हैं। नारे नमरूद है, कोई फूंके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूंक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश, दीन ऐसे नहीं पहुंचा है। बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद पर। घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई हैं और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने? किसके घर के बाहर? हजरत खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा किसी को दे के ना कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे कहीं भी चले जाए। फिर कहती है हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे। हज़रत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा, कहा अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दो। खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखे माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है फिक्र सबसे ज्यादा उसकी होती। माँ जाती है ना दुनिया से और बेटा छोटा हो, बड़े बेटे के हाथ में हाथ रख के कहती सुन मैं जा रही हूँ, मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे रोने ना दिया जाए, इसे तड़पने ना दिया जाए। कभी शोहर का हाथ पकड़ के कहती सुनो जी कोई दुख होता है तो मुझसे आके कह देता है, ये डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जाता है, मेरे लाल को दुख ना होने पाए। जब माएँ दुनिया से जाती हैं, बेटियां छोटी होती हैं, तो फिर माँ बेटी को सीने से लगा के प्यार करके शोहर से कहती है सुनो मेरे सरताज, आज तक इसके राज मैंने सुने थे, आज के बाद इसकी सहेली तुम्हें बनना है। मेरी बेटी को मेरी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। जब माएँ दुनिया से जाया करती हैं तब बेटियों का एहसास होता है और वहाँ कहा करती हैं मेरी बेटी को तकलीफ ना होने देना। अजीब रिश्ता माँ का होता है। आज तारीख गवाह है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जा रही हैं, आवाज देकर कहती हैं या फातिमा जी अम्मी का करीब आओ। हजरत फातिमा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने सीने से लगा करके कहा था ए मेरी फातिमा जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। तारीख गवाह है, कम उम्री में इतने शऊर को पहुंचने वाली बेटी जितनी शऊर को फातिमा पहुंची है, आज तक किसी बेटी की मिसाल नहीं मिलती है। कौन फातिमा? ये वो खातून जन्नत है, माँ के सीने से लगी है। हजरत खदीजा ने कहा था फातिमा मैं दुनिया से जा रही हूँ, सुनो बाबा को दीन का काम बहुत है, इन्हें परेशान न करना, जब थक के शाम को आया करें। अब तक हुजूर आते थे, मैं आगे बढ़ के इस्तकबाल करती थी, आज के बाद मुस्तफा आए तो मेरे आका को तन्हा न छोड़ना। फातिमा मेरे बाद मेरे मुस्तफा का ख्याल तुम्हें रखना है। अल्लाह अकबर। कम उम्री में खातून जन्नत वादा कर रखी है, अम्मी वादा रहा कि जब तक जिंदा रहूंगी मुस्तफा को कमी नहीं होने दूंगी। तारीख गवाह है, माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था फातिमा बाप को दीन का काम रहता है, तबलीग में रुकावट ना आने देना। जी अम्मी का बेटी। दूसरी बात ये भी है ए मेरी बेटी, कहा जी अम्मी का मेरे अपने वालिद से कभी ज्यादा सिफारिशें न करना, किसी चीज की फरमाइश न करना, बड़ा काम दीन का रहता है। अम्मी कभी नहीं करूंगी। अब अगली बात जो माँ ने कही थी कलेजा थाम के सुनना प्यारे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी मैं जा रही हूँ, जाओ मुस्तफा जाने रहमत से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना था। अब खातून जन्नत की चीख निकल जाती है,
बेटी बेटी हुआ करती है, तड़प गई अम्मी ये ना कहिएगा। माँ ने कहा शहजादी वक्त कम रह गया है, जाओ जाके वालिद से बात करो, हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़ करके हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की ना किया करो। आज ये कहता ना, फोन कर दे मुफ्ती शमशाद साहब, कहाँ हो? दुकान पे बैठा हूँ जी। वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं। और इतना ही घमंड है ना दौलत पे, तो जा हॉस्पिटल जाके देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात करिए, मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना, तो आप लहजा बिगाड़ के बात ना करना, घमंड ना दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देखने मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो आप जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं। तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा है ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए ये आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो। एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के जेवर के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया करो, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए, खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो, तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा। आमीन। कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे, बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में। तुर्रम खां हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हाँ जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो पिछले साल का, घपला है, पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए। खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने, हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं। खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते, कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है।
अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी अभी, लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। जी का मैं तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह, जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या होगी? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप, हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। अब तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां बैठा, बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा था, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे अब आरिफ हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है। इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, पाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। मुंह को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है। तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे? शांत रहे।
हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है, तो ऐसे पिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो कहना मेरा नंबर है आपका तावीज का, कितने धकेल लो, कह रहा बरकत नहीं हो रही। और जिससे तावीज लेने गया उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। दुकानें खुल गई, दुकानें, माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए, उसूल से। ऐसे नहीं जो बचा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो एक रोटी तो वैसे बची जहां हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना, इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नीयत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नीयत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे करे आओ बैठो बैठो इधर बैठो, सरासर बेईमान। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ कह रहे हैं आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया गया। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। कह रहा कि दुआ कर दो दम निकल जाए। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू रूह। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है याद देख रहे, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या। निकालना नहीं, यहाँ पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सवालों जवाब की रोशनी में आपने समाअत की। यकीनन ये सारी बहारें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहिब क़िबला और
उन तमाम असातिज़ा की हैं जो इस इदारे में दिनों रात कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जितने भी अमामे में खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं, गालिबन ये सब के सब इसी इदारे के होनहार तलबा ही होंगे। दुआएं मांगा करो, खुदा हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे, भाई इसे सही करो यार, ये गूंज जो सीटी दे रहा है इसे कम करो। कामयाब वो शख्स नहीं है जो अपने पीछे इमारतें छोड़ जाए, बिल्डिंगें छोड़े, प्लॉट छोड़े, बैंक बैलेंस छोड़े। सबसे कामयाब वो बंदा है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पीछे कोई हाथ उठा करके दुआएं देने वाला बंदा है तो फिर आप बेबसी की जिंदगी नहीं जिए, आपने वो कामयाब जिंदगी जी है जिस जिंदगी के लिए हजारों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, और खुदा ने ये जिंदगी उन खुश नसीबों को बख्शी है कि जिनके आंगन में कुरान का पौधा लगा हुआ है। आज थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 8 ऐसे चेहरे दिखाई देंगे कि जिनके सर पे हिफ्ज और तजवीद की तकमील का ताज रखा जाएगा, और वो वजूद आसमानी नहीं है, जमीनी है। कोई हमारा बेटा होगा, कोई आपका बेटा होगा। खुदा करे कि ये कुरान के पौधे हर आंगन में नजर आए और कोई बाप बेबसी की मौत ना मरे। सबसे बड़ी बात है आखिरत का इंतजाम और कब्र की रोशनी का एहतमाम। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार बंदा था भाई, बड़े काम कर गया, बड़ा होशियार था, बड़ा काम कर गया। ओ भाई, कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम वो कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वो सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिगर को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? अरे भाई 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना
तो पहला जुमला होता अरे अब क्या, अब तो मदरसे का पैसा आ रहा। सही बात। ये तल्ख जुमले जो हैं कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। हजार ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। गोया आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन सब की यही कोशिश रहती है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, वाह सुभान अल्लाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ। जिंदगी के 3 दौर हैं, अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा। बुढ़ापा बोल सकते हैं ना। बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा ना, जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है। उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा। जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी। जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे, फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएगा। कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर। हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है, अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा ना कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील ना करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया है। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं हुजूर के करम पे चलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ी मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताउन किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500
दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम के चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो सकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रखे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर रखे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूं, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। ये कड़वी बातें आपको जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर